शांति। गीता का अध्याय 10वां, उसके श्लोक नंबर 11 से लेके 20 तक हम देखेंगे। अध्याय 10 जो है वो विभूति योग है, और 10वें श्लोक में हमने देखा था जो परमात्मा को प्रीतिपूर्वक याद वाले, जो परमात्मा को प्रीतिपूर्वक याद करते हैं निरंतर एकाग्र और अव्यभिचारी होकर, तो वो जो है वो मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। प्रतिरूप को पहुंचना मतलब क्या? बाप समान आत्मा बन जाना। तो जो एकाग्र और अव्यभिचारी होकर परमात्मा से योग लगाते हैं वो मेरे प्रतिरूप बन जाते, मेरे समान बन जाते। ऐसे जो निरंतर योगी है, ठीक है, तो ये 10वां श्लोक देखा था, उसी का कंटिन्यूएशन 11वां श्लोक है। अभी आगे बोला 11वें श्लोक में, तेषाम तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमः नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञान दीपेन भास्वता। अनुकंपार्थ, अनुकंपार्थ का अर्थ है दया, दया करने के लिए। अनुकंपार्थम, दया करने के लिए। तो बोला है तेषाम एव अनुकंपार्थम। तो किन की बात चल रही है? पिछले श्लोक में योगियों की बात चल रही है, जो अव्यभिचारी भाव से, एकाग्रता से परमात्मा से योग लगाते हैं। तो ऐसे जो योगी है, तो क्या बोला इस श्लोक में 11वें में? उन तेषाम मानो उन उन पर दया करने के लिए कि मैं आत्मभावस्थ, आत्मभावस्थ माना मैं मेरे आत्मभाव में स्थित हूं, जो मेरा ज्योति बिंदु स्वरूप है, सदा शिव ज्योति है। तो मैं सदा काल मेरे आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ। वो जो योगी है, जो मुझे अव्यभिचारी भाव से याद करते हैं, जो 10वें श्लोक में बताया है, उन योगियों पर दया करने के लिए, अनुकंपार्थ, दया करने के लिए मैं अपने अव्यक्त भाव में स्थित हुआ, अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हुआ। आगे बोला है नाशयामी आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं क्या करता हूं? अपने अव्यक्त भाव में, आत्मिक स्थिति में स्थित होता हूं, और भास्वता, भास्वता माना चमकते हुए। आवाज बहुत कम आ रहा है। आवाज कम आ रही है? नहीं ठीक है भाई जी, उनका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम होगा। अच्छा माता अच्छा। जी फिर से लॉग इन हो जाइए नहीं तो। माता जी आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है, आवाज ठीक आ रही है बोल रहे। तो उन योगियों पर दया करने के लिए मैं अपने अव्यक्त भाव में, क्या बोला है? आत्मभावस्थ, मेरी जो आत्मिक स्थिति है, निराकारी स्टेज है, उसमें स्थित होकर भास्वता, भास्वता का अर्थ है चमकता हुआ। और आगे बोला है ज्ञान दीपेन, क्या बोला है? ज्ञान दीपेन नाशयामी। तो ज्ञान के दीपक से मैं क्या करता हूं? नष्ट कर देता हूं। किसको नष्ट कर देता हूं? इसमें देखिए आप, अज्ञान जम तमहा। तो अज्ञान, अज्ञान जम,
जब माना उत्पन्न होना या जन्म लेना, तो अज्ञान से या बेसमझी से जो उत्पन्न हुआ क्या है? अंधकार, तमहा, बोलते हैं ना तमस, तमसा परचुत्यते, तमहा, तमहा माना अंधकार। तो उस अंधकार को, तमहा का अर्थ है अंधकार, और जो अज्ञान से बेसमझी से जो अंधकार उत्पन्न होता है या अंधश्रद्धा उत्पन्न होती है, उसको मैं नाश कर देता हूँ। तो शंकर विनाशकारी देवता है ना? तो शंकर विनाशकारी देवता है। तो महाशिवरात्रि गाई हुई है। तो जब अज्ञान अंधकार की रात्रि, कलयुग की घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है, तो शिव इस सृष्टि पे अवतरण होके ये अंधकार को नष्ट कर देते हैं। तो इस श्लोक में यही बात बताई कि मैं क्या करता हूँ, उन पर दया करने के लिए, उन योगियों पर दया करने के लिए मैं अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाता हूँ, स्टार रूप आत्मिक स्थिति, निराकारी अवस्था। और ज्ञान के दीपक से कैसे नाश करता हूँ उस अज्ञान अंधकार को? उन योगियों के अंदर जो अज्ञान अंधकार है, जो भी बेसमझी है, सबसे बड़ा अज्ञान क्या फैलाया दुनिया में? सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा फैलाया दुनिया में, पता है? भगवान भगवान सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है। हाँ, भगवान सर्वव्यापी है। भगवान सर्वव्यापी है, ये सबसे बड़ा अज्ञान फैलाया। तो ये जो अज्ञान अंधकार है कि भगवान को कण कण में व्यापक समझ गए, तो इस अज्ञान अंधकार को मैं नष्ट कर देता हूँ। किससे नष्ट करता हूँ? ज्ञान दीपक, ज्ञान दीपेन भास्वता, चमकते हुए ज्ञान दीपक से। ज्ञान तो दूसरे लोग भी देते हैं, संत महात्माएं देते हैं, और दूसरे दूसरे धर्म पिता भी देते हैं, लेकिन मैं जो ज्ञान देता हूँ वो कैसा ज्ञान देता हूँ? चमकता हुआ। जो ज्ञान आज तक तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, कोई भी संत महात्मा, कोई भी धर्म पिता ऐसा ज्ञान सुना नहीं पाया, ऐसा चमकता हुआ नया ज्ञान मैं सुनाता हूँ। और उस ज्ञान दीपक से मैं अंधश्रद्धा रूपी ये जो अज्ञान फैला हुआ है, ये सारा मैं नष्ट कर देता हूँ। तो 11वां श्लोक समझ में आया? ये हो गया। फिर शास्त्रों में बोला है, रुते ज्ञानान न मुक्ति। जो ज्ञान है उसके सिवाय मुक्ति नहीं हो सकती, जीवन मुक्ति नहीं हो सकती। बुद्धिमानों की बुद्धि सदाशिव ज्योति जगत पिता को सबसे पहले ज्ञान मार्ग में ले आता है। तो अभी ये जो द्वापर युग और कलयुग में अज्ञान अंधकार फैला हुआ है, और इस अज्ञान अंधकार को परमात्मा अपना तीसरा ज्ञान का नेत्र खोल के इस अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता है, शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा। रुते ज्ञानम न मुक्ति, ज्ञान के सिवाय मुक्ति नहीं है। उसके बाद 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, जो 12वां श्लोक से लेके 18वां श्लोक जो है, इसमें अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति की है। अर्जुन भगवान की स्तुति करते और क्या करते हैं कि ये जो विभूति है और योग शक्ति क्या है, इसके लिए प्रार्थना करता है अर्जुन। मुझे बताइए ये विभूति क्या है, विस्तार पूर्वक बताइए आपके विभूतियों के बारे में। तो जो 12 से लेके 18 तक श्लोक है, इसमें तो सिर्फ अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहा है, उनको थोड़ी स्तुति कर रहा है और बोलता है विभूतियों के बारे में बताओ, बस इतना ही है। लेकिन असली जो विभूतियों का ज्ञान है वो 19-20 के बाद, श्लोक नंबर 20 के बाद शुरू हो जाएगा। तो अभी तो सिर्फ अर्जुन 12 से लेके 18 तक स्तुति करेगा भगवान की थोड़ी सी, और बोलेगा विभूतियों के बारे में हम आप हमें जरा विस्तार से बताओ कि आपकी विभूतियां कौन सी है, आप ही उसके बारे में जानते हो। तो 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन क्या बोलते हैं? स्तुति करते हैं भगवान। क्या स्तुति करते हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम।
आप क्या है? शिव बाबा पर ब्रह्म है ना? पर ब्रह्म। ब्रह्मा के 5 मुख दिखाए, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। तो एक जो उद्रमुखी है 5 मुखों में, बाकी तो सारे अधोमुखी है, लेकिन एक उद्रमुख है, वो परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्मा माना, ब्र माना बड़ी, माँ माना माँ। तो माँ, जो मातृत्व का गुण है वो सबसे ज्यादा परम ब्रह्म। तो शिव बाबा ही परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म परम धाम। आप श्रेष्ठतम परम धाम है। तो शिव बाबा का जो शरीर है वही परम धाम है। बाबा ने बोला मामे कम याद करो, फिर बोला परम धाम को याद करो, सुखधाम को याद करो। तो अर्जुन क्या बोलता है भगवान को कि आप परम ब्रह्म भी हो, आप ही परम धाम हो। परम धाम कोई अलग से नहीं है सूरज चांद सितारों के परे। आप जब साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हो तब आप ही परम धाम हो। सारी आत्माएं जब विनाश काल में, सारी आत्माएं जब प्राणों को त्यागेगी तो आपको ही प्राप्त होगी, आपके आत्मिक भाव को ही प्राप्त होगी। आप जो परम धाम है वही प्राप्त होगी। परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमम भवान। आप कैसे हो? परम पवित्र है। और आप पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। आप कैसे पुरुष हो? शाश्वत, शाश्वत दिव्य पुरुष हो। शाश्वत का अर्थ क्या है? और अस्थाई का अर्थ क्या है? शाश्वत माना परमानेंट। जैसे हम बोलते हैं ना सतयुग में शाश्वत सुख और शांति मिलेगी। अभी जो सुख शांति मिल रही है कलयुग में, ये इंद्रियों का क्षणिक सुख मिल रहा है, क्षण भंगुर सुख। तो परमात्मा क्या है? पुरुष है। और कैसा पुरुष है? शाश्वत दिव्य पुरुष है। कभी लोप न होने वाला, कभी उसका विनाश नहीं होता है, अविनाशी है। कभी अव्यय है, कभी उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती है आत्मा की। अमोघ वीर्य है। जो परमात्मा है वो शाश्वत दिव्य पुरुष है। सारी दुनिया का विनाश हो जाता है लेकिन वो शाश्वत है, उसका विनाश नहीं होता है। इसके लिए बोला है अमरनाथ, इसके लिए बोला है अकाल मूर्त, जिसको काल भी नहीं खा सकता। तो अर्जुन भगवान की स्तुति करता है कि आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, आप परम पवित्र हो, और आप शाश्वत दिव्य पुरुष हो। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम। आप आदि देव हो। अजम विभुम। अजम माना अजन्मा, है ना? गर्भ के द्वारा जन्म नहीं लेते हो आप, आपका तो दिव्य जन्म है। आप गर्भ के द्वारा, माँ के गर्भ के द्वारा जन्म नहीं लेते हो। लेकिन कृष्ण को तो देवकी माता के द्वारा जन्म लेते हुए दिखाया। तो कौन सी ऐसी देवता है जिसको अजन्मा बोला है, जो माँ के गर्भ के द्वारा जन्म नहीं लेता है? शिव शंकर भोलेनाथ, जिसके ना कोई माता पिता दिखाए, ना उसका जन्म दिखाया, ना मृत्यु दिखाया। तो किसको बोल रहा है अर्जुन कि आप अजन्मा हो, अजम? और क्या बोल रहा है? आदिदेव हो। तो शास्त्रों में आदिदेव कृष्ण के लिए बोला है या शिव शंकर भोलेनाथ के लिए बोला है? किस देवता के लिए आदिदेव बोला है? आदि माना प्रथम। सारी सृष्टि का जब विनाश हो जाएगा तो जो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री बचती है वही आदिदेव आदिदेवी है। उसी के द्वारा नई सृष्टि की फिर से शुरुआत हो जाती है। तो आदिदेव कृष्ण को कहेंगे नहीं, कृष्ण को तो दिखाया कि कृष्ण को बहेलिये ने तीर मारा और उसकी मृत्यु हो गई। तो जिसकी मृत्यु हो गई वो आदि पुरुष कैसे हो सकता है? आदि देव कैसे हो सकता है? शिव शंकर भोलेनाथ ही आदि देव आदि पुरुष है। क्योंकि उनको मरते हुए कोई देखता नहीं है, वो अमरनाथ है, वो स्वयं महाकाल है। उनको काल के गाल में घाट जाते हुए कोई देखता नहीं है। तो इसलिए वो आदिदेव है। तो गीता में
इस श्लोक से ये साबित होता है कि आदिदेव अजन्मा, ये बातें शिव शंकर भोलेनाथ के लिए लागू होती है, ना कि कृष्ण के लिए। इसलिए गीता का भगवान कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ है, कृष्ण नहीं है। तो 10वें का 12वें अध्याय में पूरी प्रशंसा कर दी है। उसके बाद 10वें अध्याय का 13वां श्लोक। अभी 10वें अध्याय के 13वें श्लोक में क्या कहते हैं? आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदः तथा असिता देवलः व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, आप ये हो, वो हो, आदिदेव हो, अजन्मा हो, विभू। विभू, पिछले श्लोक में एक शब्द रह गया, विभू। विभूम का अर्थ क्या है? विभूम का अर्थ है कि विविध योग युक्त रूपों में व्यक्त होने वाले बहुरूपिया, अलग अलग रूपों में। कौन से अलग रूप? वृद्ध, कुमार, स्त्री, पुरुष आदि बहुरूपी हो। तो शंकर को बोला है, अलग अलग रूपों में दिखाया ना, पुरुषार्थी की स्टेज है उसकी। बूढ़ा अमरनाथ, बूढ़ा अमरनाथ करके मंदिर है, जम्मू में जाइए आप, जम्मू में मिलेगा। बूढ़े रूप में शंकर जी को दिखाते हैं, दाढ़ी बढ़ाई हुई, कभी क्लीन शेव में दिखाते हैं, एकदम जवान, है ना। कभी शंकर जी को छोटे बच्चे के रूप में भी दिखा देते हैं, लेटा हुआ है। तो कभी अर्धनारेश्वर के दिखाया, आधा स्त्री शरीर आधा पुरुष का। तो आपके जो विविध योग युक्त रूपों में, विभुम, आप विविध योग युक्त रूपों में व्यक्त होने वाले अजन्मा, आदि अर्थात प्रथम पुरुष हो। अभी 10वें के 13वें अध्याय में क्या बोलते हैं? आहु आहु स्वाम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। ऐसा आपके विषय में सब ऋषियों ने, देवर्षि नारद ने, असित ने, असितो देवलो व्यासः तथा, असित और देवल ये ऋषियों के नाम है। जो असित ऋषि है वो कश्यप ऋषि के बेटे दिखाए जाते हैं शास्त्रों, और देवल ऋषि जो है वो असित ऋषि के बेटे हैं। तो ये ऋषियों के नाम दिए, देवर्षि नारद, असित, देवल तथा व्यास ऋषि, इन्होंने कहा है। क्या कहा है इन्होंने? कि आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, आप परम पवित्र हो, आप अजन्मा हो, आप विभू हो, आप आदिदेव हो। ये किसने कहा है? आपके विषय में सब ऋषियों ने कहा है। आहु, आहु, आहु मना कहा है। सब ऋषियों ने, देवर्षि नारद ने, असित ने, देवल ने तथा व्यास ने कहा है। और आप स्वयं ही मुझे यही बताते हो। ब्रवीषि, ब्रवीषि मना बताते हो। स्वयं चैव ब्रवीषि में माना मुझे, स्वयं माना आप स्वयं ही मुझे यही बात बताते हो। क्या बात बताते हो? कि मैं स्वयं ही क्या हूँ? परम ब्रह्म हूँ, परम धाम हूँ, परम पवित्र हूँ, शाश्वत दिव्य पुरुष हूँ, आदिदेव हूँ, अजन्मा हूँ। तो पिछले अध्याय में भी ये बातें बताई है कि मैं अजन्मा हूँ। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामी दृष्टाय स्वयंभवामी आत्मा माया। तो आप भी मुझे बताते हो, और देवर्षियों ने भी ये बात बताई हुई है। क्या बताई हुई है? कि आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, आप आदिदेव हो, आप जन्मा हो। तो 10वें अध्याय का 13वां श्लोक हो गया। अभी 10वें अध्याय का 14वां श्लोक आ जाओ। सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, सर्वम एतत् ऋतम मन्ये यतमाम वदसि केशव, नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदु देवाः न दानवा। ऋतम, ऋतम का अर्थ क्या है? सत्य।
क्या है? सत्य। मन्ने माना मानता हूं, मन्ने। वदसी, वदसी माना कहते हो, आप जो मुझे कहते हो, वदसी। केशव। केशव, केशव का अर्थ नई किताब में बताया गया है, ब्रह्मा और विष्णु के शासक। केशव, क माना ब्रह्मा, और ब्रह्मा के ईश, ईश माना स्वामी या शासक, इससे बना केशव। ब्रह्मा के शासक माना ब्रह्मा के भी स्वामी, शिव बाबा, केशव। तो क्या कहते हैं कि आप जो मुझे कहते हो, वदसी, ऋतम, ऋतम माना सत्य, यह सब मैं सत्य मानता हूँ। ऋतम मन्ने, मैं उसको क्या करता हूँ? सत्य मानता हूँ। ये सर्व जो कुछ भी आप मुझे कहते हो कि मैं परम ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं आदिदेव हूँ, मैं विभु हूँ, मैं सब इसको सत्य मानता हूँ। क्योंकि हे भगवान, क्योंकि हे भगवान, आपके, क्या बोला है? व्यक्तिम न देवाहा न दानवा विदुहु। आपके जो व्यक्त भाव को, व्यक्त भाव मतलब आप जिस साधारण मनुष्य तन में अवतरित होके जो निराकारी स्टेज धारण करते हो, जो अव्यक्त स्टेज धारण करते हो, उस आपके पर्सनैलिटी को न देवताएं जानते हैं न दानव जानते हैं। आपका ये जो अव्यक्त मूर्ति स्वरूप है, मतलब साधारण शरीर में होते हुए भी आपको इंद्रियों की स्मृति नहीं है। आपका जो अव्यक्त अवस्था है, आप जो हीरो पार्ट बजाते हो चार युगों में, इसको ना देवताएं ठीक से जानते हैं ना दानव ठीक से जानते हैं। मैं तो सब कुछ सत्य मान रहा हूँ, आप जो कुछ भी बता रहे हो, लेकिन सारे देवताएं और दानव आपके इस अव्यक्त मूर्ति महादेव के इस भाव को, आप जिस साधारण तन में आके कार्य करते हो, उसको नहीं जानते अच्छे से वो लोग। ऐसे अर्जुन बोलता है कि भगवान, मैं तो चलो मान रहा हूँ। अर्जुन क्या कर रहा है? मतलब ऐसे दिखा रहा है कि भैया, मैं तो आपको समझ गया हूँ, लेकिन बाकी लोग तो नहीं समझते हैं ना आपको, ना देव ना दानव, तो समझ नहीं पाए आपको, जानते नहीं है आपको। फिर अर्जुन क्या बोलता है 10 के 15 में? स्वयमेवात्मनात्मानम। क्या बोलता है? स्वयमेवात्मनात्मानम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। पुरुषोत्तम माना पुरुष, माना आत्मा। पुरुष का अर्थ क्या है? आत्मा। शरीर रूपी पूर्वी में शयन करने वाली पुरुष, शरीर रूपी पूरी में जो शयन करती है, पुरुष माना आत्मा। और आत्माओं में जो उत्तम है वो पुरुषोत्तम। भूत भावन, भूत भावन का अर्थ क्या है? ये भूतों के जन्मदाता, भूतेश्वर। भूत भावन, भूतों के जन्मदाता। तो भूतों के जन्मदाता, तो सबसे बड़ा भूत कौन सा है? कौन है सबसे बड़ा भूत? ब्रह्मा की आत्मा। और ब्रह्मा को जन्म देने के निमित्त तो कौन बनेगा सतयुग में? वही शंकर का पाठधारी या नर से नारायण जो बनता है वो। तो ये भूतों के जन्मदाता। तो जो सूक्ष्म शरीरी जो पाठ बजा रहे, उनकी भी उत्पत्ति आपसे ही होती है। फिर क्या कहा? भूतेश, भूतेश माना भूतेश्वर। देव देव जगतपते, देवाधिदेव जगतपति। क्या बोला? स्वयमेव आत्मनात्मान वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। वेत्थ माना, वेत्थ का अर्थ है जानते हैं। और क्या बोला?
स्वयं स्वयं ही जानते हैं। क्या जानते हैं? स्वयं मेवात्मनात्मानम। इधर दो शब्द है, आत्मना आत्मानम। आत्मना का अर्थ क्या है और आत्मानम का अर्थ क्या है? आत्मना का अर्थ है अपने अपने आत्मा द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। तो जो उसका राम वाली आत्मा है या जो मुकर्रर रथ पाठधारी है, उसके द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। हे शिव बाबा, भूतों के जन्मदाता भूतेश्वर, आप स्वयं अजन्मा अगरबा होने के कारण ही अपने मुकर्रर रथ द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को स्वयं ही जानते हैं। तो सद्गुरु स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, यथार्थ रूप से अपने द्वारा अपने स्वरूप को जानते हैं। कोई दूसरा नहीं बता सकता परमात्मा का असली परिचय। तो अपने ये जो मुकर्रर जो रथ है अर्जुन का, उसके द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। परमात्मा स्वयं ही आकर अपना परिचय देता है। कोई ऋषि मुनि, कोई दूसरे संत महात्मा परमात्मा का असली परिचय नहीं दे सकते। इस श्लोक से यही साबित होता है कि भगवान स्वयं ही आकर अपना यथार्थ परिचय देते हैं या यथार्थ रीति अपने आत्मा के स्वरूप को जानते हैं। इसलिए बोला है शास्त्रों में, अयोध्या कांड में, सोई जानी जही देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। सोई जानी तही जही देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। परमात्मा स्वयं ही आके अपना यथार्थ परिचय देता है, स्वयं ही आकर अपने आत्मा के स्वरूप को जानते हो। दूसरा कोई यथार्थ रूप में जान नहीं पाता है। उसके बाद 10वें अध्याय का 16वां श्लोक। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्मविभूतयः, याभिर्विभूति भिर्लोकान इमान त्वम वाप्यतिष्ठसि। तो 10वें अध्याय का 16वां श्लोक है। जिन सप्तर्षियों आदि विभूतियों द्वारा, अभी ये वाला श्लोक देखिए आप, 10वें अध्याय का 16 श्लोक, इसमें क्या बोला है कि विभूति भी, माना जिन विभूतियों द्वारा, विभूतियां कितनी है? रुद्र सहित 11 विभूतियां है। 12 सूर्यवंशी आत्माएं पक्की पक्की। तो पहला रुद्र है, उसके साथ साथ 11 है अष्टदेव और बाकी 3, ऐसे टोटल 11 है। तो जिन रुद्र सहित 11 विभूतियों द्वारा इन, क्या बोला है, जिन रुद्र सहित 11 विभूतियों द्वारा इन तीनों लोकों को फैलाकर, क्या बोला, लोकान व्याप्य त्वम तिष्ठसि। तिष्ठसि, उत्तिष्ठ का अर्थ है उठकर खड़े हो जाना, और तिष्ठसि का अर्थ है संस्कृत में बैठ जाना। उत्तिष्ठ माना उठकर खड़े हो जाना, तिष्ठसि माना बैठ जाना। तो क्या करते हो आप? लोकान व्याप्य त्वम, आप क्या करते हो? सारे इन तीनों लोकों को फैला देते हो, स्वर्ग नरक आदि। और आप कहा जाके बैठ जाते हो? अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हो। तो ये कब का शूटिंग पीरियड है, कौन बताएगा? भगवान क्या करता है? विभूतियों द्वारा इन तीनों लोकों को फैलाकर आप अव्यक्त होकर शांतिधाम में बैठ जाते हो। ये कौन सा शूटिंग पीरियड है? कब जाके भगवान अव्यक्त होकर शांतिधाम में बैठ जाते हैं? और विभूति माना अष्टदेव, और जो 3 है
इनको इनके द्वारा सारे तीनों लोगों को फैलाकर खुद बैठ जाते हैं। माना कब का समय है ये? 18 से लेके 28 का। अभी का वेरी पीरियड भाई जी। वेरी गुड, 18 से लेके 28 तक। क्योंकि क्या हुआ, उसको फैलाया। आप देखिए, सन 2000 में 2000 तक 2 या 3 मिनी मधुबन थे बस। 2007 आते तक 8-10 मधुबन हो गए, 7-8, 8-10 हो गए। फिर 2007 के बाद 2017 तक 100-150 मधुबन हो गए। तो तीनों लोगों को फैलाया, ठीक है, सभी तरीके के। उसमें देव आत्माएं भी तैयार हो गई और राक्षसी आत्माएं भी तैयार हो गई। तो विभूतियों द्वारा इन तीनों लोगों को 2017-18 तक फैलाया और खुद जाके अव्यक्त शांति धाम में जाके बैठ गए। इसलिए बाबा ने क्या बोला, बाप वानप्रस्थी हो गया, रिटायर्ड हो गया। तो विभूतियों द्वारा इन तीनों लोगों को फैलाकर आप अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते। त्वम तिष्ठसी लोकान व्याप्य, व्याप्य माना फैला दिया, तीनों लोगों को बैठ जाते हैं कि अशेषेण, क्योंकि वे सारी वे सारी जो विभूतियां जो है, दैवी विभूतियां बताने में आप आदिश्वर ही समर्थ हो। क्योंकि भगवान जो है वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का ज्ञाता है, वर्तमान भूत भविष्य का। तो आप तो बैठ गए, लेकिन ये सबको यथार्थ रूप में ये विभूतियां कौन है इनका परिचय देने के लिए सिर्फ आप ही समर्थ हो भगवान, अर्जुन बोलता है। कि सिर्फ आप ही समर्थ हो। आप इन विभूतियों द्वारा तीनों लोगों को फैलाकर आप अव्यक्त शांति धाम में जाके बैठ जाते हो, अव्यक्त हो जाते हो। क्योंकि लेकिन क्योंकि की जगह लेकिन ये सारी विभूतियां बताने में आप समर्थ हो। अभी हो गया ना, अभी प्रॉब्लम हो गया ना सारा, खुद जाके तो गुप्त हो गए। अभी वो विभूतियां कौन है इसमें कंफ्यूजन हो गया सबका। बता कौन सकता है, वो भगवान पाठधारी ही बता सकता है। उसने तो वाणियों में सिर्फ इशारे दे दिए अष्टदेव के, इशारों के आधार से समझना है। अर्जुन बोलता है आपने क्या कर दिया, इतना फैला दिया, खुद जाके बैठ गए। लेकिन आप ही बता सकते हो भगवान, ये अष्टदेव के पाठधारी है कौन, ये विभूतियां है कौन आपकी। फिर आप ही समर्थ हो। 10वें अध्याय का 17वां श्लोक। कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्य असि भगवन् मया। हे योगी, मैं किस प्रकार निरंतर परिचिंतन, परिचिंतन माना मनन चिंतन मंथन करते हुए। क्या पूछता है अर्जुन? 10वें अध्याय का 17वां श्लोक, चैप्टर 10, श्लोक नंबर 17। हे योगीश्वर, मैं कैसे निरंतर विचार मंथन करूं, आपके सहयोग के बिना कैसे निरंतर विचार मंथन करता हुआ आपको पूरी रीति जान सकता हूं। वाम विद्या च भगवन, आपको पूरी रीति जान सकता हूं। आपका जो अचिंत्य रूप है, आपकी जो अव्यक्त अवस्था है, तो मैं आपको पूरी रीति कैसे जान सकता हूँ। आप तो साधारण शरीर हो, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, आप तो बहुत साधारण शरीर में हो, अति साधारण शरीर है आपका। तो आपकी जो अव्यक्त अवस्था है, जो अचिंत्य रूप है आपका, इसको मैं पूरी तरीके से विचार सागर मंथन करते हुए आपके सहयोग के बिना मैं कैसे जान सकता हूँ। पूरी तरीके से, पूरी तरीके से मतलब यहाँ इस श्लोक में जो बोला है, मैं कैसे उसको पूरी तरीके से, पूरी रीति से जान सकता हूँ।
आपके इस अचिंत्य रूप को, आपके इस अव्यक्त स्वरूप को मैं कैसे पूरी तरीके से विचार सागर मंथन करते हुए और आपके सहयोग के बिना मैं जान सकता हूँ। और और एक प्रश्न पूछता है, मतलब इसमें भगवान को दो प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन, कि मैं कैसे आपके इस अचिंत्य स्वरूप को, इस अव्यक्त रूप को, अव्यक्त स्थिति को मैं कैसे जान सकता हूँ विचार सागर मंथन करके। और दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, किन किन श्रेष्ठ भावों द्वारा आप चिंतन करने योग्य हो। क्या बोला? केशु केशु, केशु केशु माना किन किन, केशि केशु च भावेशु चिंत्य असि भगवन मया, मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हो। तो दो प्रश्न पूछता है। एक तो पहला प्रश्न पूछता है किस तरीके से मैं, किस प्रकार से, कथम, कथम माना किस प्रकार से मैं निरंतर मनन चिंतन मंथन करते हुए आपको पूरी रीति जान सकता हूँ, ये बताइए। और दूसरा प्रश्न पूछता है किन किन भावों में मेरे द्वारा आप चिंतन योग्य हो। तो मेरी तो पत्थर बुद्धि है, तो कौन से भावों द्वारा, कौन से वो भाव है, भावों में मेरे द्वारा आप चिंतन करने योग्य हो। कौन सा भाव है? परमात्मा से तो सर्व संबंध जोड़ने, पिता का भी, माता का भी, सखा का भी, पुत्र का भी, पति का भी। तो बोलता है मैं तो पत्थर बुद्धि हूँ, कौन से भाव से मैं आपको चिंतन कर सकता हूँ, आपको याद कर सकता हूँ, मुझे बताइए। कौन से भाव है? केशु केशु च भावेशु चिंत्यासि भगवन मया, कथम विद्याम अहम योगी त्वाम सदा परिचिंतयामि। कथम मतलब कैसे, कथम कैसे निरंतर विचार सागर मंथन करते हुए आपके ये जो अचिंत्य रूप को, अव्यक्त स्थिति को मैं पूरी तरीके से कैसे जान सकता हूँ, बताइए। और किन किन भावों में मेरे द्वारा आप चिंतन करने योग्य हो। कौन सा भाव है? मातृत्व का भाव है, पिता का भाव है, सखा का भाव है, पुत्र का भाव है। अर्जुन पूछ रहा है भगवान को। फिर 10वें अध्याय का 18वां श्लोक, विस्तरेण आत्मनाः योगम विभूतिम च जनार्दन, भूया कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम। इस श्लोक में जो 18वां श्लोक है, इसमें क्या बोला है? हे अवडरदानी शिव बाबा जनार्दन, हे अवडरदारी शिव बाबा, विस्तरेण आत्मना योगम विभूति च जनार्दन, अपनी योग शक्ति और अपनी विभूति को दोबारा विस्तार से कहिए। विस्तरेण, विस्तरेण माना विस्तार से कहिए, मुझे डिटेल में बताइए आपकी योग शक्ति के बारे में और आपकी जो विभूति है। विभूतिम भूया, भूया माना पुनः, फिर से बताओ मुझे, विस्तार से डिटेल में बताओ। किसके बारे में? आपकी योग शक्ति के, योग ऊर्जा के बारे में और आपकी विभूतियों के बारे में। क्योंकि मुझे इस जो ये ज्ञान है, अखुट ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, इस ज्ञानामृत को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती है। आप कितना ज्ञान बताते हो, कितना ज्ञान का विस्तार बताते हो, लेकिन मेरी तृप्ति नहीं होती है। इसलिए आप मुझे फिर से दोबारा विस्तार में बताइए कि आपकी जो योग शक्ति है, योग ऊर्जा है और आपकी जो विभूति है, उसके बारे में मुझे फिर से, मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ अभी तक, मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। आपका ये जो ज्ञान इतना अखूट है, अखूट ज्ञान का भंडार हुआ, आपका ज्ञान इतना विशाल है, ये कितनी सारी मुरलियां, अव्यक्त वाणियां,
मेरे बुद्धि में ही नहीं बैठता, मैं तो पत्थर बुद्धि हूँ। आप मुझे फिर से समझाओ ना बाबा एक बार। क्या समझाओ? आपकी योग शक्ति, आपकी ये जो अव्यक्त स्थिति है, और आपकी जो विभूति है, इसके बारे में फिर से समझाओ मुझे, अर्जुन बोलता है। उसके बाद 10वें अध्याय का 19वां श्लोक। तो भगवान ने 19वें श्लोक से अपनी विभूतियों के बारे में बोलना शुरू कर दिया। 18वें श्लोक तक तो अर्जुन ने उसको प्रश्न पूछे, उसकी भगवान की स्तुति की, उसको बोला मैं आपकी ये जो आपको कैसे मैं जान सकता हूँ, मनन चिंतन मंथन करते हुए आपके अदृश्य अचिंत्य स्वरूप को कैसे जान सकता हूँ, आपकी अव्यक्तावस्था को कैसे जान सकता हूँ, आपको किस किस भाव में मैं याद करूँ, किस किस भाव में आपका चिंतन करूँ, और अपनी योग शक्ति और अपनी विभूतियों का आप फिर से विस्तार बताइए। उसने ये भी बोला आप स्वयं ही यथार्थ रूप से अपनी आत्मा को जानते हो, और आप ही स्वयं अपना यथार्थ परिचय दे सकते हो। ये सारी बातें अर्जुन ने बताई, भगवान की स्तुति की, आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, आप पवित्र परम पवित्र हो, आप अजन्मा हो, अगर्भा हो, आप आदिदेव हो, बहुत सारी स्तुति की। फिर भगवान ने क्या जवाब दिया? भगवान अभी विभूतियों के बारे में बताना शुरू कर रहे। 19वां श्लोक है, 19 श्लोक, चैप्टर नंबर 10, अध्याय 10। तो 19वें श्लोक में बोला, हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतया। हंत का अर्थ क्या है? हंत, हंत माना आनंद पूर्वक, हंत माना आनंद पूर्वक। हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतया। खास खास दिव्य अपनी आत्म विभूतियां माना अपनी विभूतियां तुझे मैं क्या करूंगा? कहूंगा। कैसे कहूंगा? आनंद पूर्वक कहूंगा। हे कुरुश्रेष्ठ, प्राधान्यता, प्राधान्यता मतलब खास खास, जिसको मुख्य स्थान दिया जाता है, खास खास मेरी जो दिव्य विभूतियां है उसे मैं तुझे कहूंगा। प्राधान्यत कुरुश्रेष्ठा नास्ति अंत विस्तर विस्तरस्य में, क्योंकि मेरे बीज रूप से विस्तार वाले महादेव का अंत नहीं है। क्योंकि ये सारी सृष्टि जो है वो मेरे बीज से विस्तार को पाई है। लेकिन ये जो इसका अंत नहीं है, किसका अंत नहीं है? मेरा ये जो बीज रूपी स्वरूप है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कभी अंत होता भी नहीं है। क्योंकि बीज का कभी विनाश नहीं होता है, बीज अविनाशी होता है। बीज बोया जाता है, फिर उससे जड़ें निकलती है, तना निकलता है, पूरा झाड़ तैयार हो जाता है, फिर जो झाड़ को पहला फल आता है उसमें वही बीज फिर से बाहर आता है। तो मैं जो बीज हूँ, उस बीज से ये सारा वृक्ष विस्तार को पाया, विस्तरस्य। और इस बीज का कोई अंत नहीं है। कौन सा बीज है ये? महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ, सारी सृष्टि का बीज। जिसके लिए गीता में एक श्लोक आया है, बीज माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। तो भगवान बोलते हैं इस श्लोक में कि मैंने किसी को अभी तक बताई नहीं है, लेकिन तुझे अभी ये दिव्य विभूतियां जो है मेरे, ये 11 जो विभूतियां है, उनके बारे में मैं तुझे बताऊंगा आनंद पूर्वक। क्योंकि तुझे क्या है? जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है,
तो तुझे मैं विस्तार से बताऊंगा उनको, खास खास विभूतियों के बारे में। और जो मैं बीज हूँ सारी सृष्टि के, मेरे विस्तार का तो अंत ही नहीं है। कितना भी ज्ञान का विस्तार हो सकता है, क्योंकि मैं क्या हूँ, ज्ञान की ज्योति हूँ, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंगम कहा है। ज्ञान की ज्योति है। तो 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः, अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। तो भगवान ने जवाब दिया, गुणाकेश, गुणाकेश मानो निद्रा को जीतने वाले। अहम आत्मा, अहम आत्मा मतलब मैं, शिव शंकर, मैं आत्मा, जो अकूट ज्ञान की भंडारी शिव ज्योति हूँ, सब प्राणियों के आधार, सर्वभूताश्रय स्थितः। भूत माना सब प्राणी, सर्वभूता मतलब सब प्राणी, उसके बाद क्या बोला, आशय स्थितः, सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित हूँ। मैं आत्मा सब प्राणियों के आधार द्वारा, आधार द्वारा, प्राणियों का आधार द्वारा मतलब जो मेरी जो योग ऊर्जा है उसके द्वारा मैं स्थित हूँ। और प्राणियों की मूर्तियों का आदि मध्य और अंत करता मैं ही हूँ। आदि मध्यम च अंत अहमेव। मैं, ये जो प्राणी है इनका आदि मध्य और अंत सब कुछ मैं ही हूँ। महाविनाश के काल में मैं ही सारी सृष्टि का अंत कर देता हूँ। फिर से मेरे द्वारा ही सृष्टि का आदि हो जाता है। तो बोला है, पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, और पहला वैश्य सो पहला शूद्र। तो मध्य में द्वापर युग में वो पहला पहला वैश्य कौन, वही है। और अंत में जाके सारी सृष्टि का विनाश महाकाल शिव शंकर वही है। और सृष्टि का आदि देव प्रथम पुरुष भी वही है। तो इस श्लोक में बताया है कि मैं आत्मा, अहम आत्मा सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित हूँ। कौन सा आधार है सब प्राणियों का, सब प्राणियों के अंदर जो योग ऊर्जा है उसके द्वारा स्थित हो। और प्राणियों की आदि मध्य और अंतकर्ता का मैं ज्ञान मेरे अंदर है कि सभी प्राणियों का आदि कब है, मध्य कब है और अंत कब है, इसकी नॉलेज सिर्फ मेरे पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। ठीक है। ये आपने 11 से लेकर 20 तक श्लोक हो गए।